नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म क्लॉक। नरेटर, नरेटर होता है वो पर्सन जो कि स्टोरी नरेट कर रहा है, आपको बात बता रहा है, कहानी बताने वाला। तो जो कहानी बताने वाला है पहले वो आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा है। रिंग रिंग रिंग, रिंग की आवाज आती है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. नेहा मेक्स अ फेस एंड covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. पहले आपको राइटर बता रहा है कि रिंग रिंग आवाज आती है, घंटी बजती है, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक, और ये क्या है, यहां पर अलार्म क्लॉक बजनी शुरू होती है एट 6 in the morning। किस टाइम? सुबह के 6 बजे। नेहा मेक्स अ फेस, नेहा एक फेस बनाती है। फेस बनाना मतलब ये नहीं फेस ड्रॉ करना, मुंह बनाना। जैसे कई बार आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आती तो आपका बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, तो ऐसे वो मुंह बनाती है। कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, आवाज आ रही है अलार्म क्लॉक की, वो अपने पिलो से अपनी कान जो है वो ढक लेती है, कवर कर लेती है अपने तकिए से ताकि उसको सुनाई ना दे। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और जो वार्म ब्लैंकेट था जिसमें वो सोई हुई थी फिर से उसमें स्नगल कर जाती है, सो जाती है आराम से। बट शी नोज, लेकिन वो जानती है, शी हैज टू गेट अप, गेट अप मतलब उठना। वो जानती है कि अब उसको उठना पड़ेगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ, अब वो अपने आप से धीरे से कहती है, अपने आप से आराम से बोलती है। क्या कहती है नेहा? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट्स सो अनफेयर। Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तो नेहा कहती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ऑलवेज रिंग्स एट 6, ये हमेशा 6 बजे जो है वो रिंग करती है एंड बजती है, एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे बेड से खींचती है, पुल करती है। इट्स सो अनफेयर, अनफेयर है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अनफेयर मीन्स किसी को अच्छे से इक्वली ट्रीट ना करना। ओके, तो ये तो बहुत खराब बात है, बहुत अनफेयर है। ओ हाउ मच आई वुड लव टू स्लीप, ओ मुझे कितना अच्छा लगेगा सोना, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े और टाइम के लिए मुझे सोना कितना अच्छा लग रहा है, इन द मॉर्निंग, सुबह। सुबह आप जानते होंगे जब भी आपको उठाता है तो लगता है कि 5 मिनट और सो जाए, है ना, नहीं उठा जाता। तो वही प्रॉब्लम नेहा के साथ भी है। वो कह रही है कि थोड़ी देर और सोने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन ये जो अलार्म क्लॉक है ये मुझे रोज 6 बजे उठा देती है, ये तो बहुत गलत बात है, इसकी बहुत अनफेयर है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मैं विश करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये भूल जाए अपनी अपनी जो जॉब है इसकी, कभी, समटाइम्स मतलब कभी, फॉरगेट मीन्स भूलना। ओके, तो भूल जाए मतलब कि बजे ना, क्योंकि उसकी जॉब क्या है, सुबह 6 बजे रिंग करना और नेहा को उठाना। तो अगर वो भूल जाएगी तो रिंग नहीं करेगी और नेहा थोड़ी देर और सो सकती है। नरेटर कहती है समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है और नेहा जो है वो स्माइल करती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है। नेहा कहती है ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, अरे मेरी क्लॉक जो है वो गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं अब कितनी खुश हूं। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं लेट भी उठ सकती हूँ। जो उसने विश मांगी थी कि ये भूल जाए अपनी जॉब, शायद वो हो गया है। अलार्म क्लॉक जो है वो गिर गई है, शायद खराब हो गई हो, तो वो कहती है अरे वाह ये तो गिर गई, अब मैं बहुत खुश हूं, अब कल से मैं लेट उठ सकती हूँ, नहीं तो ये 6 बजे बज जाती है, फिर मुझे उठना पड़ता है। फिर से जो कहानी कह रहा है वो आपको बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। अगली सुबह कोई अलार्म बजा ही नहीं, क्योंकि अलार्म क्लॉक गिर गई थी पहले दिन, इसलिए नेहा सोती रही और सोती ही रही। द स्मॉल चर्पी बर्ड, एक छोटी चर्पी होता है जो ची ची करती हुई जो चिड़िया है, बर्ड विच कम टू द विंडो, जो कि विंडो पर आती थी, स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड्स नेहा स्टिल स्लीपिंग। एक छोटी चिड़िया थी, वो रोज उसकी विंडो पर आती थी, वो देखती है कि नेहा जो है शी स्टिल स्लीपिंग, स्टिल मतलब अभी भी, वो अभी भी क्या कर रही है, सो रही है। वो चिड़िया देखती है, रोज सुबह वो जनरली उठ जाती थी अलार्म क्लॉक की वजह से। आज क्योंकि अलार्म नहीं बजा तो वो नहीं उठी, तो चिड़िया जो है वो ची ची करने लगती है। चिड़िया कहती है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, उठ जाओ, जाग जाओ। वेकअप मतलब जागना, वेकअप फास्ट, फास्ट मतलब जल्दी से जाग जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा एकदम से एक झटके से उठती है। नेहा कहती है ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो वो कहती है अरे नहीं, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, अगर अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दीज बर्ड्स, तो अब ये चिड़िया आ गई है।
वाई डोंट दे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन मतलब अकेला छोड़ देना, ये सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। नरेटर, even this wish of Neha comes true. The next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. नरेटर कहता है इवन दिस विश, ये भी जो विश थी, ये भी जो इच्छा थी उसकी, नेहा की, कि ये चिड़िया मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, नेहा की जो विश थी कम्स ट्रू, ये भी सच हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, वहां पर अलार्म क्लॉक तो थी ही नहीं, देर आर नो बर्ड्स ईदर, वहां पर कोई बर्ड्स भी नहीं थी, बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट, लेकिन कोई और था, समवन कोई, एल्स मतलब कोई और, हु डज नॉट वॉन्ट हर, जो नहीं चाहता था, हर टू मिस द स्कूल बस, कि वो स्कूल बस को मिस करे। कैन यू गेस हु इट इज, क्या तुम गेस कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन था। अलार्म क्लॉक भी नहीं है, टूट गई, बर्ड्स भी नहीं है, उन्होंने भी उसको अकेला छोड़ दिया, अब और कौन आ गया जो उसको जगाएगा सुबह, जो नहीं चाहता कि वो स्कूल बस मिस करे। द बिग ब्राइट सन, वो था बड़ा सा ब्राइट चमकदार एकदम सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम, उसने नेहा के रूम को फिल कर दिया, भर दिया विद अ वार्म स्माइल, अपनी वार्म स्माइल से, मतलब धूप, सूरज और क्या उसकी वार्म स्माइल हो सकती है, धूप से उसके पूरे जो रूम है उसको वो फिल कर देता है। नेहा कहती है ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा कहती है ओह मेरी आंखें, जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो, और आप सो रहे हो, सपोज करिए सो रहे हो और आपके ऊपर धूप आ जाए तो आंख खुल जाती है अपने आप, तो नेहा के साथ भी वही होता है, वो कहती है अरे मेरी आंखें कितनी रोशनी आ रही है। नाउ इट्स द सन, अब ये देखो सूरज, वेकिंग मी अप, मुझे जगा रहा है, वाई कांट ही लेट मी बी, ये जैसी मैं हूं ऐसे क्यों नहीं रहने देता, ये क्यों मुझे जगाने आ गया है। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा snores till she hears her mother's voice. इवन यहां तक कि दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, ये जो विश थी नेहा की ये भी सच हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो सूरज जो है वो बादलों के पीछे होता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स, सो नेहा स्नोर करती रहती है, खर्राटे बढ़ती रहती है, मतलब गहरी नींद में सोती रहती है। टिल, कब तक, जब तक कि शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, वो अपनी मदर की आवाज नहीं सुनती। और उसकी मदर क्या कहती है, वेक अप स्लीपी हेड, सोए हुआ जो पर्सन है, यू स्लीपी हेड, जो बहुत सोता है उसको स्लीपी हेड कहते हैं। वेक अप, जाग जाओ, यू विल मिस द बस, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा कहती है ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मदर मुझे क्यों जगा देती है सुबह। तो यानी कि अलार्म क्लॉक भी नहीं है, बर्ड्स भी नहीं है, फिर सन भी नहीं आया, बादलों के पीछे रहा, अब मदर आ जाती है सिनारियो में, वो मदर को भी चाहती है कि मदर भी उसको ना जगाए। नरेटर कहता है देयर इज नो एस्केप नाउ, एस्केप मतलब होता है बचने का तरीका, अब कोई बचने का तरीका नहीं था। नेहा गेट्स अप, नेहा उठती है, एंड गेट्स रेडी, और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स नेक्स्ट डे, क्या सोच सकते हो अगले दिन क्या हुआ। उसने कहा कि मम्मी मुझे क्यों जगाती है, तो ये भी विश हो सकता है उसकी सच हो जाए, मदर भी उसको ना जगाए। अब क्या होगा, नेहा वेक्स अप विद स्टार्ट, नेहा एकदम से एक झटके से उठती है। हर वॉच सेज इट्स 6 o'clock, उसकी वो अपनी घड़ी देखते हैं और देखते हैं कि घड़ी में 6 बजे हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, अब वो अपनी मदर को बुलाती हैं। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने जगाया। पहले दिन तो 6 बजे अलार्म क्लॉक ने जगाया, अगले दिन 6 बजे चिड़िया ने जगाया, फिर 6 बजे उसको सूरज ने जगाया, फिर उसकी मदर ने जगाया। अगले दिन वो अपने आप उठती है और कहती है कि आज मुझे किसने जगाया ये बताओ। तो मदर क्या कहती है, देखिए नरेटर, मदर स्माइल्स, मदर थोड़ी सी स्माइल करती है, मुस्कुराती है और कहती है हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, और कौन जगाता, तुमने खुद को जगाया है। नेहा कहती है बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं अपने आप को कैसे जगा सकती हूं। तो मदर कहती है नाउ टेल मी हु डू यू ईट योर लंच, वाई डू यू ईट योर लंच, सॉरी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, मुझे ये बताओ कि तुम अपना लंच हर दिन आफ्टरनून में 1 बजे क्यों खाती हो, एट 1, दोपहर में 1 बजे लंच क्यों करती हो। तो नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। मदर कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 every night, तुम 9 बजे हर
रात को कैसे सो जाती हो? नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं स्लीपी फील करती हूँ, मुझे नींद आती है। मदर कहती है देयर इज अ क्लॉक इन साइड यू, इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे अंदर एक घड़ी है विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, जो तुम्हें बताती है कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है। हम सबके अंदर एक क्लॉक होती है। आप अगर एक टाइम पे उठ रहे हैं रोज, तो भले ही संडे और आप सोचिए कि आज मैं लेट तक सोऊंगा, लेकिन वो क्लॉक आपको उस टाइम उठा ही देगी, क्योंकि वो उठने का टाइम हो जाता है। नेहा कहती है ओह आई बेटर रश नाउ, अच्छा अब मुझे थोड़ा जल्दी करनी चाहिए, आई बेटर रश, थोड़ा जल्दी करूंगी मैं, आई डोंट वांट टू मिस द बस, आज मैं बस को मिस नहीं करना चाहती। तो मदर कहती रिलैक्स, आराम से रहो, टुडे इज संडे, आज तो संडे है। ओह ओके, सो दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये नेहाज अलार्म क्लॉक एक बुक है जो कि गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखी है। नाम आप जरूर याद रखेंगे राइटर का, गिरिजा रानी अस्थाना। ओके, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्नगल, स्नगल करना, सोना आराम से कंफर्टेबली, मटर धीरे से बोलना, विंडो सिल, खिड़की के नीचे की जो जहां पे आप कुछ रख भी देते हैं, खिड़की के नीचे की जो जगह होती है, रिलैक्स करना, आराम करना। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर। एक लड़की होती है, सोती है, अलार्म क्लॉक उसको जगाती है, वो चाहती है कि अलार्म क्लॉक जो है उस अपना जॉब छोड़ दे, तो वो टूट जाती है, गिर जाती है, टूटना तो नहीं दिया है। नेक्स्ट डे उसको बर्ड्स जगा देती है, वो कहती है बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती, वो भी नहीं आती। नेक्स्ट डे फिर सन आता है, वो कहती है कि सन जो है ये मतलब क्यों मुझे जैसी मैं हूं वैसी नहीं रहने देता, तो अगले दिन वो भी बिहाइंड द क्लाउड्स हो जाता है। फिर उसकी मदर आती है, वो कहती है कि मदर मुझे सोने क्यों नहीं देती। नेक्स्ट डे उनकी मदर भी नहीं आती, फिर वो खुद उसके अंदर की जो क्लॉक है वो उसको जगा देती है। मीनिंग में फर्स्ट वर्ड है आपका स्नगल। स्नगल मतलब होता है सोना। जब आप सो रहे होते हैं, बहुत कंफर्टेबली सो रहे होते हैं आराम से, उसको स्नगलिंग बोलते हैं। मटर, मटर मीन्स धीरे से आराम से कुछ कहना, जिसे आप हिंदी में फुसफुसाना भी बोल सकते हैं। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड बोलते हैं अ स्लीपी पर्सन, एक सोया हुआ आदमी या फिर जिसको नींद बहुत ज्यादा आ रही है, स्लीपी हेड, या बहुत ज्यादा जो सोता हो। गेस, गेस करना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। स्नोर, स्नोर मीन्स होता है खर्राटे लेना। इमेजिन, इमेजिन करना, सोचना। हंग्री, भूखा। रिलैक्स, आराम करना।